सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है। पहला है फिजिकल वर्ल्ड, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, सामान्य चीजें जानते हैं। दूसरी चीज यूनिट एंड मेजरमेंट से हम चालू करेंगे। हम बेसिक चीजों से थोड़ा सा रूबरू होंगे और जानेंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं। उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। पहला है साइंस क्या है। साइंस, तो साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस इज द गेन, साइंस इज द गेन systematic modified knowledge by the use of observation, experiment, and verification. विज्ञान, ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों, वेरिफिकेशन, सत्यापन के इस्तेमाल से प्राप्त किया गया क्रमबद्ध परिष्कृत ज्ञान है। क्या है विज्ञान? परीक्षणों, प्रयोगों और सत्यापन के इस्तेमाल से प्राप्त किया गया क्रमबद्ध परिष्कृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जिसका छोटी सी चीज है जाने के लिए, थ्योरी क्या होता है विज्ञान में? थ्योरी, थ्योरी क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम in the form of some rules is called theory. कुछ नियमों के आधार पर भौतिक निकायों की जो व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है, उस एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को ही थ्योरी कहते हैं। यानी थ्योरी में हम कुछ नियम के अंतर्गत ही किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जिसके बारे में हम लोग जिस विषय के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं
फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, आखिर उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? दैट ब्रांच ऑफ साइंस even which we study in which we study about nature and natural phenomena. That branch of science in which we study about nature and natural phenomena is called फिजिक्स। प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी है। प्रकृति क्या है? हम और हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो प्रकृति हैं। घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं क्या है? तो प्रकृति में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को हम प्राकृतिक घटना कहते हैं, नेचुरल फेनोमेनन कहते हैं या नेचुरल इवेंट कहते हैं। अब ये प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक परिवर्तन जो है, एक दाब में परिवर्तन भी प्राकृतिक घटना है, ताप में परिवर्तन प्राकृतिक घटना है, आकार में परिवर्तन प्राकृतिक घटना है, स्थान में परिवर्तन प्राकृतिक घटना है, स्पेस में कोई परिवर्तन होता है प्राकृतिक घटना है। इस तरह जितनी भी जो हमारे और हमारे आसपास, हम और हमारे आसपास जो कुछ चीजें हैं और उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है, उनको हम प्राकृतिक घटना कहते हैं। और इन सारी चीजों का अध्ययन हम साइंस के, विज्ञान के भौतिकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। फिजिक्स इज द मेजरमेंट साइंस। हम फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिकी को मापन विज्ञान भी कहा जाता है, या यह कहें कि भौतिकी को मापन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भौतिकी में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो मापन पर आधारित हैं, इसलिए हम इसको मापन पर आधारित विज्ञान भी कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि मापन क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। मेजरमेंट, मापन क्या है? तो मापन के बारे में हम कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वास्तव में एक तरह की तुलना है, कंपैरिजन है। किससे कंपैरिजन है? तो समान प्रकार की भौतिक राशि जिसे इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानक रूप में रखा गया है, उससे अगर हम किसी समान तरह की राशि की तुलना करते हैं उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी measurement of any physical quantity
involves comparison with किससे कंपेरिजन? certain basic arbitrary chosen international accepted standards. यानी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मानक के साथ जब हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं मापन, मेजरमेंट। ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट क्या है। यूनिट इकाई जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जो चैप्टर का नाम है यूनिट क्या है। तो जिस मानक को, जिस सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड को हम चूज करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। वही चीजें ही यूनिट है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसी को लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल quantity involves comparison with certain basic arbitrary international accepted standard international accepted standard का यूनिट। अभी मैंने बताया कि जो हम मेजरमेंट में जिस इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड निश्चित बेसिक आर्बिट्ररी का इस्तेमाल करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। यूनिट को दूसरा चीज नहीं है। हम जब मेजरमेंट करते हैं तो किसी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड चीज से तुलना करते हैं, तो जिससे तुलना करते हैं वही यूनिट कहलाता है। ठीक है। अब यूनिट में क्या होता है तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हम इसको एक्स कह रहे हैं, ये क्या होगा? किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का हम कह रहे हैं एक्स का क्या हो जाएगा? एन यू। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू क्या है? यूनिट है। ठीक है। यहाँ पे एन क्या है? एन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और यू हो गया यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे हम किसी चीज का बाजार में जाते हैं और कहते हैं कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई 5 मीटर कपड़ा दे। 5 मीटर, ये 5 मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ का।
हम क्या मानते हैं उसे? तो एक लंबाई मानते हैं, और ये लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और मीटर क्या है? यूनिट हो गया। लेंथ का यूनिट मीटर हो गया। उसी तरह अगर हम कोई फोर्स लेते हैं और किसी पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का परिमाण लेते हैं, मान लीजिए 25 न्यूटन, ठीक है। यहाँ फोर्स क्या है? फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। 25 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है उस फोर्स का, और न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में होता है। कोई भी चीज हम अगर मान लीजिए कि समय लेते हैं और कहते हैं कि इस कार्य को करने में 10 घंटा का समय लगेगा, तो कार्य वक्त क्या होगा? टाइम कितना लगे, समय की बात होगी। फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो गया, कितना होगा? अगर 10 लगे हैं तो 10 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और घंटा जो हो गया उसका यूनिट हो गया, आवर जो हो गया यूनिट हो गया। इस तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, तो सबका अपने अपने यूनिट से मेजरमेंट होता है। यूनिट भी मेजरमेंट भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, तो स्टूडेंट्स उसके आगे हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कौन सी? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, वैसी राशियां जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। लिखेंगे क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर is called फिजिकल क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियां जिसको हम माप सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिवाइड करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया बेस, और इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। पहला एक हो गया जो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। दूसरा हो गया डिराइव्ड। हम जानेंगे कि किसको बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, किसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वे हैं जो अन्य क्वांटिटी से स्वतंत्र होते हैं। ये किसी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहते। तो वैसी राशियां, वैसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशियां पर निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी। जस्ट इसके दूसरे में चलिए डिराइव्ड। तो वैसी भौतिक राशियां जो बेस क्वांटिटी पर या फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर होती हैं, या यह कहें कि फंडामेंटल क्वांटिटियों के सहयोग से जो दूसरी राशियां बनती हैं, उन्हें हम कह देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। दो तरह के हो गए। बेस क्वांटिटी या ज्यादातर फंडामेंटल ही लिखा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में 7 तरह के होते हैं, और इन 7 तरह के बेस क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम कई तरह के डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। हम आगे देखेंगे कि ये 7 कौन कौन हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं नापने के, और एक एक को लिखते जाएंगे। जैसे पहला हम लिखेंगे बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी या इसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल
quantity, physical quantity, independent to each other, independent to each other is called base quantity. Base और उसको हम fundamental quantity.